देखिए, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने होमगार्ड जवानों के आंदोलन का किया समर्थन। पहुंचे पूर्व डीआईजी राजीव रंजन। बता दें कि जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास मॉल सदर अस्पताल पर अनिश्चितकालीन धरने का झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जमशेदपुर जिला के होमगार्ड जवान जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दी है, उनके मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जिसके कारण होमगार्ड के जवान मानदेय भुगतान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पदाधिकारी जमशेदपुर एवं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह मांग किया है कि होमगार्ड जवानों को लंबित बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा पूरे झारखंड में राज्य होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए न्यूज़ 10 की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता शहजाद खान के साथ जमशेदपुर से। 5 महीना से वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसी के विषय पे है। और जब भी हम लोग को सीएस के पास जाते हैं, बहुत तरह का बात बोलते हैं, मुंह उठा के आते हैं, हर 3-4 रोज बाद ऐसे करके बोलते हैं हमेशा हम लोगों का। ये चीज हम लोगों को खराब लगता है कि हम ही लोगों का जो हक का पैसा है वो देने के लिए इनको इतना दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं। ये कब तक जारी रहेगा ये? जब तक ये चीज हम लोगों को नहीं दिया जाएगा तब तक। लखी हेम्ब्रम। फ़ोन किए कि सर हम लोगों को सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्ति है और विगत 5 महीनों से हम लोगों का वेतन नहीं मिला है। अब दुर्गा पूजा का त्यौहार हमारे सामने है, दिवाली का त्यौहार हमारे सामने है। अब आप कल्पना कीजिए कि राज्य सरकार की इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती है कि पुलिसकर्मी जो सबसे अहम अंग है सरकार का, होमगार्ड भी हमारे पुलिस के ही पार्ट हैं, अगर वो 5 महीना से काम कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं मिलेगा तो आम जनता के लिए सरकार कितनी संवेदनशील होगी। तो मैं अभी सिविल सर्जन से बात किया कि भाई इनको वेतन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लौह नगरी है। एक तरफ इस लौह नगरी में टाटा स्टील और बाकी कंपनियां लोगों को बोनस दे रही है, करोड़ों रुपया यहाँ बोनस में लोगों को दिया गया, और हमारे होमगार्ड के जवान जो मात्र वेतन पर अपने हैं और अगर उनको हम वेतन भी नहीं दे पाते हैं तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य सरकार के लिए नहीं होना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो मैं ज़रूर आपके माध्यम से प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और सबसे दुर्भाग्य है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसी ज़िले के हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में उनका ये नैतिक दायित्व तो बनता है कि अपने स्वास्थ्य विभाग में जिन कर्मियों से काम करवा रहे हैं उनको वेतन दें। और स्वास्थ्य मंत्री के रहते भी अगर सदर अस्पताल में हमारे होमगार्ड के जवान धरना पर बैठे हुए हैं तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा और स्वास्थ्य मंत्री के लिए कोई ऐसा बड़ा, मतलब आप क्या बोलेंगे, इसके बड़ा और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है उनके स्वास्थ्य मंत्री का फेल्योर होने का। तो ये ज़रूर हमको लगता है स्वास्थ्य मंत्री को भी जगना चाहिए और इनका हर हाल में वेतन 1 हफ्ते के अंदर में क्लियर करें, और नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से कि जवान जो हैं आंदोलनरत हैं, ये पूरे झारखंड सरकार के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। कुछ मांग को लेकर के आज जो है आप लोग, आज कई वर्षों से सदर अस्पताल में हमारे होमगार्ड के जवान जो है दिन रात 24 घंटा अपनी सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज ये बोलते हुए शर्म आता है कि इन्हीं सुरक्षा कर्मियों का, इन्हीं जवानों का पिछले 5 महीने से जो है भत्ते का भुगतान नहीं किया गया। इन जवानों के द्वारा बार बार हमारे सीएस सर को, यहाँ के जितने भी प्रबंधक है सभी को जो है ये सूचना दिया गया, यहाँ तक कि हाथ पैर भी जोड़ा गया कि सर हम लोग आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए हमारा जो है भत्ते की भुगतान कर दीजिए। लेकिन बार बार एक ही चीज का रोना है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो जब आपके पास फंड नहीं है सर, तो आपके सफाई कर्मचारी का क्या वेतन नहीं हो रहा है, आप लोगों का क्या वेतन नहीं हो रहा है, आपके घर का बाल बच्चा खाना खा रहे हैं, आपके बाकी स्टाफ के बाल बच्चे ठीक खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे जो जवान है, ये जो हमारे होमगार्ड के जवान है, क्या इनका परिवार नहीं है कि इनके पीछे इनके बाल बच्चे नहीं है? ये आश्वासन हम लोग को दिया गया था कि बहुत जल्द जब जाते हैं तब एक ही चीज मिलता है कि आपको जो है अगले महीने दे दिया जाएगा, कुछ दिन और रुक जाइए, दे दिया जाएगा। ठीक है, ये इनका रोना अक्सर का रह गया। लास्ट में मजबूर होकर जो है हम लोगों ने उपायुक्त कार्यालय माननीय उपायुक्त महोदय जी को आवेदन दिया कि अगर हमारा जो है
इतने दिन के अंदर में भत्ते का भुगतान नहीं होता है तो हम जो है आमरण अनशन पर चले जाएंगे। ये सदर अस्पताल ही में है या और भी नहीं, ये सदर अस्पताल में ही सिर्फ चल रहा है, बाकी सब जगहों पर वेतन हम लोग का भत्ते का निकासी हो रही है। कब तक ये जारी रहेगा? ये जब तक मिलेगा नहीं, हमारे जवानों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। क्या नाम है? राजू कुमार ओझा।